कभी इंजर्ड होऊंगा ही नहीं। मेरे को भगवान विष्णु भगवान ने ऊपर से भेजा हुआ है, लोहे का शरीर है मेरा, मेरे को कभी कुछ नहीं होगा। ये इतना बड़ा है ना अभी, फिर ये इतना छोटा हो जाएगा, तो ये गोला है अभी, बाद में गोली हो जाएगी। तो समझ रहे हो ना, गोली वाला डायलॉग याद है आपको मेरा। वेलकम बैक माय यूर फैमिली। तो कैसे हैं सारे के सारे भाई लोग। अभी जैसा आपको मैं कटिंग की सीरीज़ के 4 एक्सरसाइज 4 दिन का एक्सरसाइज दे चुका हूँ। बेसिकली वो 3 दिन की एक्सरसाइज है जिसमें मैंने शोल्डर डाला, उसको आप अलग भी कर सकते हैं अगर आप लेग के साथ शोल्डर परफॉर्म नहीं कर सकते, और अगर कर सकते हैं तो वो एक ही दिन वर्कआउट है आपका लेग का और शोल्डर का। आज का जो मेरा वीडियो होगा ये है आपका फ्राइडे का, यानी कि आपका ये हो गया आपका 5th डे का। बैक की जो लास्ट मेरी एक्सरसाइज थी वो एक्सरसाइज अलग थी, आज की जो एक्सरसाइज है वो अलग है। इस पर क्या क्या एक्सरसाइज, 5 एक्सरसाइज होंगी। वो 5 एक्सरसाइज कौन कौन सी होंगी, कौन से मसल्स के लिए होंगी, आप उसको देखिए, वीडियो को लास्ट तक बने रहिए, क्योंकि तभी आपको समझ में आएगा कि कौन कौन सी एक्सरसाइज आपने फ्राइडे को करनी है, यानी कि 5th डे में आपने करनी है। चैनल पर अगर नए हैं तो इसको जाने से पहले सब्सक्राइब जरूर करना, इसमें एक लाइक बटन है, बेल आइकन उसको सेट कर दिए, सो दैट जो भी मेरी लेटेस्ट वीडियो होगी आप तक पहुँच जाएगी। तो सबसे पहले हम करेंगे 10 से 15 मिनट वार्म अप करने के बाद हम स्टार्ट करेंगे लेग पुल डाउन से। मैंने देखा है कई लोग ऐसे मारते रहते हैं, बॉडी को पूरा सेक करते रहते हैं। तो अब आप देखो ये कर रहे हो तो भी आपके जो है मसल्स पे नहीं आ रहा है। अगर आप इसको पूरा ऊपर तक नहीं छोड़ रहे तो भी आपका, देखिए बैक आपकी जब तक खुलेगी नहीं तब तक बैक आपकी बनेगी नहीं। बैक को पूरा खोलना है, यहाँ लेके आके होल्ड करना है और यहाँ से पूरा इसको यहाँ तक छोड़ना है, पूरा ऊपर तक। जब यहाँ आते हो तो एक्सहेल, यहाँ पे जाते हो तो इनहेल। इस तरीके से आपने इसको परफॉर्म करना है। पैर यहाँ पर फंसा के हल्का सा बॉडी को पीछे रखना है, ज़्यादा पीछे भी नहीं जाना है, बिल्कुल एकदम स्ट्रेट भी नहीं रहना। वो आपका तरीका, आपको फील होना चाहिए मसल्स ये लोअर लैट्स के लिए बेसिकली। तो आप हल्का सा पीछे जाओगे तो लैट्स पे पूरा अच्छी तरीके से आएगा। चेस्ट को थोड़ा सा अप करिए इस तरीके से, यहाँ से पकड़ लीजिए। अगर इसको आप वाइड पकड़ते हो ज़्यादा तो भी, अगर आपकी हाथ चौड़े हैं या आपकी हाइट अच्छी है तो आप ऐसे ही पकड़ सकते हैं, बट मेरे हिसाब से ये कंफर्टेबल है यहाँ पर। और इस तरीके से हल्का सा आपने थोड़ा सा पीछे जाना है, इतना बस। इसको यहाँ पे लेके आके होल्ड करना है 1 सेकंड, फिर यहाँ से पूरा इसको ऊपर तक छोड़ना है। ये वेट का सिंपल मैं आपको तरीका बता देता हूँ। अगर आप गेन कर रहे हो मसल को तो 8 से 10 12 रेपिटेशन आपको मसल फेल हो जाना चाहिए। अगर आप फैट लॉस पे हो, जैसे मैं अभी फैट बर्निंग प्रोसेस पे हूँ, ये सारी कटिंग की सीरीज़ है। कटिंग की सीरीज़ में आपने क्या करना है, मैक्सिमम रेपिटेशन, यानी कि अगर सपोज़ 80 किलो आप लगाते हो इस पर, तो आपने 80 की जगह 60 किलो पर आ जाना है। 2 सेट आपने जो आगे के करने हैं वो आपने 60 किलो के मैक्सिमम रेपिटेशन, यानी कि 12 16 17 ऐसे आपने निकालने हैं। अगर 12 16 आपके 16 17 नहीं निकल रहे हैं तो फिर आप थोड़ा सा वेट और कम कर लीजिए, 55 पे, या फिर आप उसको 50 पे भी कर सकते हैं। तो 15 16 रेपिटेशन आपका मसल फेल होना चाहिए उसमें। 2 सेट ऐसे करके लास्ट के जो 2 सेट होंगे उसमें आपने फिर 80 किलो या 70 किलो से स्टार्ट करना है। उसमें 2-2 प्लेट कम करते जाइए आप। पहले 1 सेट मारा, उसमें मसल को फेल कर लिया अच्छे से, फिर उसको ड्रॉप करना है, फिर 2 प्लेट कम करिए, फिर उसको जो है फेलियर रैप तक ले जाइए, फिर 2 प्लेट कम करिए, फिर फेलियर रैप तक ले जाइए। तो इससे आपका जो फैट बर्निंग प्रोसेस होगा वो फास्ट हो जाएगा, कैलोरीज मैक्सिमम आपकी बर्न होनी स्टार्ट हो जाएगी। अब आप देखिए डाइट भी ऐसी ले रहे हो जिसमें आपकी पहली कैलोरी आपकी कम है, कैलोरी डेफिशिएंट पे आप हैं, और दूसरा आप वर्कआउट भी ऐसा कर रहे हो कि जिसमें आपका, जहाँ पे आपकी 500 कैलोरीज बर्न हो रही थी वहाँ पे 1000 हो रही है। तो अगर 1000-1500 कैलोरी आप एक दिन में बर्न करते हो तो बहुत जल्दी आपका वेट लॉस स्टार्ट हो जाएगा और मसल दिखना स्टार्ट हो जाएगा बॉडी में। मुझे जैसे 4 वीक हुए, ये 5वां वीक मेरे को स्टार्ट हुआ है आज। 5वां वीक आज थर्सडे है, तो 5वां वीक भी ख़त्म होने वाला है। मैंने जो वेट लॉस किया है वो अराउंड 7 से 8 किलो वेट लॉस किया है अभी टोटल। तो 7-8 किलो में ही मेरा जो है बॉडी से फैट जा चुका है, और अभी भी मैं आपका 12% फैट पे हूँ, और मुझे आना है कितना, 4 से 5% फैट पे। कोशिश करूँगा इस बार 4 से नीचे जाऊँ, बट 5% फैट तो बॉडी का रहना ही रहना चाहिए मेरा। तो अब इसके बाद हमारी जो दूसरी एक्सरसाइज होगी वो होगी सीटेड रोइंग। अब आप यहाँ पे गए, यहाँ पे आपने होल्ड कर दिया, ठीक है। होल्ड करने के बाद आप इतना ही छोड़ते हैं इसको। तो इसमें भी सेम मिस्टेक है, आप पूरा यहाँ पे लेके आओ इसको, यहाँ पे लेके आके पीछे जाने की ज़रूरत नहीं है, आगे रहने की ज़रूरत नहीं है, स्ट्रेट यहाँ पर रखो, चेस्ट अप करके रखो, यहाँ पे है होल्ड किया, इसको पूरा आपने अभी बैक को पूरा खोलना है, बॉडी को ये रखना है, बैक को पूरा कोशिश करिए खोलने की, लैट्स पूरे खुलने चाहिए आपके। ये चले गए आगे, पूरा यहाँ तक, पूरा आगे तक जो है लैट्स खुलेंगे आपके। फिर इसको पीछे लेके आओ, फिर लैट्स को पूरा खोलो। जब आप लैट्स पूरा खोलेंगे, ये होल्ड करके
पूरा खोलेंगे। देखिए यहाँ पे आके जब आप इसको होल्ड कर रहे हो तो होल्ड करने में क्या है, मसल्स आपका अलग ही फील हो रहा होगा। उसके बाद जब पूरा इसको खोलेंगे तो लैट्स आपके पूरे खुलेंगे, पूरा लैट्स आपके पूरे खुलने चाहिए। जब लैट्स पूरा खुलेगा तो ऑटोमेटिकली आपका मसल दिखना स्टार्ट हो जाएगा, लैट्स आपके बड़े हो जाएंगे, बैक आपकी बड़ी दिखनी स्टार्ट हो जाएगी। गेनिंग में मैंने बता दिया कि किस तरीके से परफॉर्म करना है, कटिंग में किस तरीके से करना है। देखिए वर्कआउट वही होता है, वही बेंच प्रेस है, वही आपका इंक्लाइंड है, डिक्लाइंड है, वही लेट पुल डाउन है, वही सीटेड रोइंग है, सब कुछ वही होता है। ऐसा नहीं है कि कुछ स्पेशल एक्सरसाइज होगी। बट आप अगर इसमें ड्यूरिंग आपका जो टाइमिंग है, टाइमिंग अगर आप चेंज कर देते हो, 1 मिनट का रेस्ट, आधे मिनट का रेस्ट, जो आइसोलेशन जो एक्सरसाइज आप कर रहे हो उसमें तो रेस्ट लिया जाता ही नहीं है, उसमें रेस्ट ही नहीं लेना। लेकिन अगर कंपाउंड आप कर रहे हो, कंपाउंड जैसे डेड लिफ्ट हो गया, स्क्वाड हो गया, तो इसमें एटलीस्ट आपको कम से कम 1 से 1.5 मिनट का रेस्ट आपको लेना पड़ जाता है। 2 मिनट का भी लेना पड़ जाता है, 3 मिनट का भी लेना पड़ जाता है अगर हार्ट बीट आपकी तेज़ हो गई। अब सांस फूल रहा है, उसमें आप दोबारा एक्सरसाइज नहीं कर सकते हो। हार्ट बीट थोड़ी सी नॉर्मल हुई, फिर से स्टार्ट करना है। तीसरी एक्सरसाइज हम करके दिखाएंगे। अब तीसरी एक्सरसाइज जो है वो है आपकी बी ग्रिप। बी ग्रिप में भी सेम वही मिस्टेक मैंने जनरली देखा है। ये सारी मिस्टेक जो मैं देखता हूँ, ये जो भी मिस्टेक मैं देखता हूँ जनरली ये होती है फिटनेस जिम में। ये आपके एथलीट नहीं करते हैं, एथलीट को पता है मसल कैसे फील करना है। ये जो फिटनेस वाले होते हैं या फिर जो भी फिटनेस कोच होते हैं वो इस चीज़ पर ध्यान नहीं देते, क्योंकि मसल किस तरीके से बनेगा वो एक एक्सपीरियंस बंदा जो बना चुका है या जो बनाना जानता है वही कर सकता है। अब ये आपने यहाँ पे लेके आना है, हल्का सा पीछे जाना है, हल्का सा थोड़ा सा इसको थोड़ा सा आपने जो है यहाँ पे होल्ड करना है। होल्ड करने के बाद फिर अगेन अब आप क्या करोगे, यहाँ तक जाओगे, इसको आपने पूरा यहाँ तक छोड़ना है। देखिए इतना और खुल गया है ये, नीचे आए, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, पूरा खोलना है इसको। अगर आपको आगे भी जाना पड़े तो आप जाओ, यहाँ पर आए, एक्सेल, इनहेल। पहले 2 सेट मैक्सिमम 15, 16, 17 ऐसे रेपिटेशन निकालने हैं। 16, 17 से ज़्यादा नहीं आने चाहिए, उसमें मसल फेल हो जाना चाहिए। फिर उसके बाद उसी वेट से ड्रॉप सेट 2-2 प्लेट निकालते रहनी। पहला किया मसल फेल किया, फिर दूसरा किया मसल फेल किया, फिर तीसरा किया मसल फेल किया। इस तरीके से करके देखो आप, आपकी हालत ख़राब हो जाएगी। आपका अलग ही फील होगा उस दिन आपको, जो भी एक्सरसाइज आप करोगे, बैक करो चाहे चेस्ट करो चाहे कुछ भी करो। एक्सरसाइज को आप शोल्डर के दिन भी कर सकते हो, बैक के दिन भी कर सकते हो। देखो मैं आपको बताता हूँ, शोल्डर और बैक दोनों कनेक्टेड है एक दूसरे से। अगर आप शोल्डर के दिन कुछ एक्सरसाइज ऐसी हैं जो बैक को भी इफेक्ट करती है और बैक की कुछ एक्सरसाइज है जो शोल्डर को भी इफेक्ट करती है, तो ये रिवर्स फ्लाई है। ये आपके शोल्डर के दिन भी होती है, बैक के दिन भी होती है। थोड़ा सा आपका तरीका चेंज हो जाएगा, या फिर आप इसको अगर इस तरीके से परफॉर्म करते हो तो भी आपका जो है शोल्डर पे भी आएगा। तो रिवर्स फ्लाई है, आप इस तरीके से इंक्लाइन लगा के यहाँ भी कर सकते हो। बटरफ्लाई की मशीन है, उस पर भी कर सकते हो। लेकिन बटरफ्लाई की मशीन में एक जनरली मैंने अगर 100 लोगों को देखा होगा तो 100 में से 90% लोग गलत करते हैं। वो पीछे ले जाते हैं इसको, यहाँ मतलब ये लेके जा रहे तो पूरा पीछे लेके जाएंगे और एल्बो को सीधा कर देंगे। उनको ऐसा लगता है कि हम जितना पीछे जाएंगे मसल को ज़्यादा फील होगा, बट ऐसा नहीं है। आपको इस पोस्चर में ले जाना है, एल्बो हल्के से यहाँ पे बैंड करना है, तो आपका मसल पूरा फील होगा। मैं दिखाता हूँ आपको, देखिए। एक तो ये है आपका, एक तो ये है सीधा, ठीक है, और एक हल्का सा ये है। इस पर भी आपका मसल पूरा फील होगा और इस पर रेपिटेशन भी आपके ज़्यादा लगेंगे। अगर आप इसको पूरा ऊपर ले जाने की, देखिए इसमें तो जाएगा नहीं, इसमें तो करेक्ट मूवमेंट आएगी क्योंकि ये फ्री वेट है। बट जब बटरफ्लाई पर हम करते हैं तो बटरफ्लाई पर अक्सर ये मिस्टेक हम करते हैं, यहाँ ले जाते हैं इसको, यहाँ ऐसे, तो इसमें ले जाने का कोई मतलब ही नहीं है। एक्सरसाइज ही हम गलत कर रहे हैं। अगर इसको आप ऐसे करते हो, जो आपकी वी शेप होती है नीचे, जिसमें आपका क्रिसमस ट्री बनता है, वो आपको दिखना स्टार्ट हो जाएगा। वहाँ पर आपका बॉडी, आपका आई मीन बी ग्रिप, आपका जो पीछे लेग्स हैं आपके, वो आपके शेप में आना स्टार्ट हो जाएंगे। अगर आप इसको ऐसे करते हो, ये पोस्चर इस तरीके से लेके जाना है। यहाँ होल्ड करना 1 सेकेंड, फिर नीचे, फिर ये, फिर नीचे, ये, फिर नीचे, इस तरीके से। एक ऐसी चीज़ मैं आपको बताऊंगा जो आपको शायद ही कोई डिस्कस करेगा। एक्सरसाइज आपको हर कोई बताएगा कि डेड लिफ्ट कैसे करनी है, बेंच कैसे करनी है, फ्लैट बेंच कैसे करनी है, सारा पोस्चर भी करेक्ट करके दिखाएंगे, सब कुछ बताएंगे, लेकिन ये कोई नहीं बताएगा। अगर आप फिटनेस जिम में हैं तो फिटनेस जिम में ये वेट उठाने वाला आपको नहीं मिलेगा। ये जैसे मैंने बनाया हुआ है, स्पेशली मैंने पाइप का बना हुआ, अगर कोई जिम वाला है उसको अगर
नहीं है उसके पास, तो सिंपल से ऐसे हैवी गेज का जो पाइप होता है उसको यहाँ से वेल्ड करवाओ, इसमें ऐसा जो है इस तरीके से लगवा दो, यहाँ वेल्ड करवा दो, नीचे उसमें एक ऐसे तरीके से पाइप यहाँ पे वेल्ड करवा दो, यहाँ से सीधा और यहाँ पे इसको वेल्ड करवा दो। ये पाइप है लेकिन ये हैवी गेज का है, इससे आप 500 किलो 1000 किलो भी उठा सकते हो, इतना हैवी है, ये बहुत हैवी है। ये देखो, तो आप जब फिटनेस जिम में जाते हो वहाँ पे कभी भी जो है ऐसे वेट उठाते हैं, कई बच्चे मैंने देखा है इस तरीके से वेट उठाते हैं। अब ये आपके पहले ही कमर में लोड आ रहा है, कमर में पहले से दर्द हो रहा है, ऊपर से आप इसमें दर्द है, क्यों? ऐसा वेट उठाना है कि जिसमें मसल नहीं बन रहा। अब आप ये वेट को उठा के कौन सा मसल बन रहा है आपका? मसल तो बने। अगर आप डंपल उठाते हो तो आपकी इसकी ये ग्रिप आपकी मजबूत होती है, बट इसको उठा के तो आपका कुछ भी नहीं, वेट निकालना और डालना ही तो है उसमें। तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं वहाँ पर, अगर आपके पास ये है, ये उठाओ आराम से, ये आपका वहाँ पे जो है जो भी जितना भी वेट आपको इसमें रैक करना उठ कर सकते हो। अगर ये आपके पास नहीं है तो एक बहुत सिंपल तरीका मैं आपको बताता हूँ। ऐसी प्लेट आती हैं 5 किलो की, 2.5 किलो की, इस प्लेट को आपने यहाँ पे लगा दो, ये प्लेट सबसे लास्ट वाले उस पर लगा दो और इसको इसके ऊपर चढ़ा दो, बस सिंपल। यहाँ से वेट इसमें डालते रहो जितना डालना है, उसके बाद जब वेट डल जाए फिर इसको लॉक कर दो, उसके बाद इसको नीचे उतार दो। इसका ब्रेन का इस्तेमाल करो हमेशा, यूज़ योर ब्रेन ऑलवेज। अगर आप इसका इस्तेमाल करते हो तो आप कभी भी जो है बाहर नहीं खाओगे। अब डेड लिफ्ट किस तरीके से करनी है, वैसे तो आप लोग मास्टर आदमी हो, माशाल्लाह आपको सब कुछ ही पता है, मैं तो बहुत छोटा आदमी हूँ, मेरे को कुछ भी नहीं पता, फिर भी कोशिश करता हूँ आपको बताने की। आप डेड लिफ्ट जो परफॉर्म करते हो, सबसे पहले तो ये जो बार है, बार आपके बिल्कुल पैर के नज़दीक होनी चाहिए। पहला पोस्चर पहला तो ये है। दूसरा, जब आप कर रहे हो तो ये एक्टिव होना चाहिए। अभी मैंने कल लेग मारी है तो बहुत पेन हो रहा है मेरे लेग में, मेरे से उठाया नहीं जा रहा है ये, क्योंकि अभी भी उसका रिकवर हुआ नहीं है वो। इसको इस तरीके से एक्टिव रखना है, इतना एटलीस्ट। पहला ये हो गया, दूसरा बार आपकी टच होनी चाहिए, और तीसरा ये जो हाथ हैं आपके, ये पैर से आपके बाहर होने चाहिए, हल्के से थोड़े से। अगर आप यहाँ पे पकड़ते हो पैर के बिल्कुल नज़दीक तो ये छिल जाएगा आपका, ये कोशिश किया करो। तो इसको यहाँ पे नहीं पकड़ना होता, हल्का से उसको पैरों के बाहर रखना है। जो हैवी वेट लिफ्ट करते हैं, देखिए मारने का अपना अपना तरीका है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि मैं कभी इंजर्ड नहीं हुआ तो कभी इंजर्ड होऊंगा ही नहीं। मेरे को भगवान विष्णु भगवान ने ऊपर से भेजा हुआ है, लोहे का शरीर है मेरा, मेरे को कभी कुछ नहीं होगा, ऐसा नहीं बोल सकते हम। कोई भी है मसल आप बना रहे हो तो वो कभी भी इंजर्ड हो सकता है, हमसे भी गलतियाँ होती हैं, हम भी इंजर्ड होते हैं। तो हमेशा कोशिश करिए कि इसको इस तरीके से ना पकड़ के आप ऐसे पकड़ने की कोशिश करिए, क्योंकि ये जब हम पकड़ते हैं तो देखिए, ये जब हम पकड़ रहे हैं ना तो लोड आपके टेंडन पे आ जाता है। तो आपने कई एक्सरसाइज, मैंने एक वीडियो डाली थी इंस्टाग्राम पे, उस पर आपने बहुत, उस पर आई थिंक 6-7 मिलियन व्यूज़ आए थे। तो ये टेंडन उसका यहाँ से टूट गया था, वो फड़ाक से ऊपर चला गया। अब ये जो बाइसेप्स पीक है ना, ये अगर एक बार टूट गया, ये इतना बड़ा है ना अभी, फिर ये इतना छोटा हो जाएगा, तो ये गोला है अभी, बाद में गोली हो जाएगी। तो समझ रहे हो ना, गोली वाला डायलॉग याद है आपको मेरा? चलो तो इसको मैं करके दिखाता हूँ आपको। ये आपने इतना एक्टिव करना है, इसको यहाँ से आपने उठा लेना है। और इसमें एक चीज़ का ध्यान रखिए, अगर आप मसल्स के लिए कर रहे हो तो हल्के वेट से इतना जाओ, बस पूरा टच मत करो उसको, डेडलिफ्ट की तरह मत करो। इससे क्या होगा, आप एक तो आपका हैमस्ट्रिंग, ग्लूट्स और आपका क्वाड मसल तीनों इन्वॉल्व हो जाएगा, प्लस आपके इसके साथ साथ आपका बैक मसल भी इन्वॉल्व हो रहा है। तो ये मल्टीपल मसल्स के लिए एक्सरसाइज हो जाएगी आपकी। अगर आप डेडलिफ्ट करते हो तो आपके क्वाड में आएगा, आपका हैमस्ट्रिंग इसमें इन्वॉल्व नहीं होगा। अगर आप इसको यहाँ से इस तरीके से हल्का सा छोड़ते हो, स्टिप डेडलिफ्ट करते हो, तो स्टिप में क्या होता है, स्टिप लेग में क्या होता है, आपके हैमस्ट्रिंग और ग्लूट्स के लिए बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। तो अगर आपको ग्लूट्स और हैमस्ट्रिंग को भी फोकस करना है तो आप इसको इस तरीके से परफॉर्म कर सकते हो। काट कर हो गया। अब ये देख रहे हो 4 वीक में बादल भाई के फाइबर कैसे दिख रहे हैं। ये कोई कह रहा था यूट्यूब में मेरे को कि लेग है, भाई साहब के लेग नहीं है। भाई साहब इस इंडस्ट्री में मैं लेग से ही पहचाना जाता हूँ। ये देखो ऐसा फाइबर है आपका, सिर्फ 4 वीक में ऐसे फाइबर निकल गया। अभी सोचो 2 मंथ अभी और हैं, उसमें क्या हाल होगा। ओके, तो ये एक्सरसाइज थी हमारी कंप्लीट बैक की। आज ये आपने परफॉर्म करनी है 5th डे, यानी कि ये परफॉर्म करनी है आपने फ्राइडे के दिन। अगर आप शोल्डर को बीच में इन्वॉल्व कर देते हो तो फिर आपका ये एक्सटेंड हो जाएगी आगे।
तो आपने इस तरीके से करना है। ये बैक के 5 एक्सरसाइज है जो आपने परफॉर्म करनी है फ्राइडे को, अगर आपका 3 दिन का शेड्यूल है तो। अगर 3 दिन का नहीं, आपने 4 दिन का कर दिया, शोल्डर अलग से कर रहे हो, लेग अलग से कर रहे हो, तो फिर ये आगे एक्सटेंड हो जाएगा। तो इस तरीके से आपने ये एक्सरसाइज को परफॉर्म करना है। वीडियो अगर आपको पसंद आई बादल भाई की, तो इसको जाने से पहले सब्सक्राइब जरूर करना है। इसमें एक लाइक बटन है, बेल आइकन है, उसको सेट कर दीजिए, सो दैट जो भी आप जब भी आपकी जब भी मैं यहाँ से वीडियो डालूँ, आपके घर का जो है घंटा हिल जाए, आप जाके तुरंत जो वीडियो देख लो। थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच, लव यू ऑल।